आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता था और सोमवार का व्रत करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, ये साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, सोमवार का व्रत करता है, रोजाना आपकी पूजा अर्चना करता है। इसको किसी बात का कष्ट जरूर है, तो आपको इसके कष्ट को दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, मैं जानता हूं कि इसको क्या कष्ट है। इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और ये इसी बात को लेकर दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का तो योग ही नहीं है, कोई किसी संतान का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले बालक का ही मिल सकता है। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही चाहिए। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही चाहिए, अन्यथा भक्त आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया। सपने में आकर शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया और ये भी कहा कि ये बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को ये सारी बातें जानने के बाद साहूकार ने इससे ना तो कोई खुशी जाहिर की और ना ही कोई दुख। वो पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा, सोमवार का व्रत रखता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 90 महीने उसने सुंदर से बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी को भी नहीं किया, लेकिन वो मन ही मन दुखी था, इसलिए उसने कोई खुशियां नहीं मनाई। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने बालक के लिए विवाह के लिए कहा साहूकार से। तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक है, उसको पढ़ने के लिए काशी भेजना है, इसके बाद उसके विवाह की बात करेंगे। इसके बाद साहूकार ने उसके बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस तरह से उसने साहूकार ने लड़के के मामा को धन देकर काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए रास्ते में जहाँ भी रुकते यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और आगे बढ़ जाते। रास्ते में एक नगर पड़ता है जहाँ एक राजकुमारी का विवाह संपन्न होना था। जिससे उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। तो उस लड़के के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों न मैं अपने बेटे की जगह इसको घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लूं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि आप अपने भांजे को शादी के लिए भेज दीजिए, आप जितना धन कहेंगे हम आपको देने के लिए राजी हैं। इसके बाद मामा को राजी करने के बाद साहूकार के बेटे को ले जाकर विवाह की वेदी पर बिठा दिया जाता है। और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आंख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब रानी चुनरी पर यह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, क्योंकि वो अपनी 12 वर्ष की आयु पूरी कर चुका था। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। तो मामा चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल आते हैं और यज्ञ का कार्य अधूरा जो रह गया था उसे संपन्न करवाते हैं। यज्ञ का कार्य संपन्न होने के बाद मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का वो बेटा है जिसको उन्होंने वरदान दिया था। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, मैंने पहले ही इसको वरदान दिया था कि इसकी 12 वर्ष की आयु है। अब ये 12 वर्ष की आयु भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने कृपा की और उस बालक को जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने शिव भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें देख लिया और पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। उनको साहूकार को उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा वापस आएगा, क्योंकि उन्हें तो पता था कि वो 12 वर्ष की आयु में उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी। तो मामा ने जब शपथ पूर्वक कहा, तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत करने के लिए राजी हो गए। और वो छत से उतरकर नीचे आ गए और देखा, अपने बहू बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और अपने बहू बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दोबारा दर्शन दिया और कहा कि आपकी पूजा से और आपके सोमवार के व्रत रखने से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो मित्रों, आज मैंने आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाई। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर शिव जी की कृपा सदैव बनी रहे, यही मेरी शिव भगवान से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।